तो पहलगाम को लेकर हिंदुस्तान का पाकिस्तान के लिए फरमान क्या है, ये सब कुछ अगले 45 मिनट में। लेकिन सबसे पहले इस बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं कि पीएम मोदी का जो ऐलान हुआ है कि बदला लेगा हिंदुस्तान, और ऐसा बदला लेगा कि उन्हें हमेशा याद रहेगा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ये दुख में डूबे एक प्रधानमंत्री का महज बयान नहीं है, ये फकत ऐलान भी नहीं है। वक्त की पेशानी पर गुनाह बाकलम दर्ज हो चुके हैं, गुनहगार तय हो चुके हैं, सजा सुनाई जा चुकी है, तामील की तारीख भी मुकम्मल है। दुनिया को पता है, देश को यकीन है, पहलगाम के गुनहगारों का हिसाब मिसाल होगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पीएम मोदी की ये आवाज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने में धड़क रही बदले की आग है। ये गुस्सा बता रहा है कि बदले के जिस प्रतिशोध में हर हिंदुस्तानी का दिल धड़क रहा है, वही आग पीएम मोदी के दिल में भी है। आतंक के आकाओं, ये ऐलान खोल कर सुन ले। हिंदुस्तान पहलगाम का बदला लेगा, और ऐसा लेगा कि आतंक के पहरेदार उसी आतंक की मिट्टी में मिल जाएंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत बदला लेगा, वो भी सूद समेत। वक्त आ गया है हिंदुस्तान के दुश्मनों के खात्मे का, आतंक को मिट्टी में मिलाने का। ये ऐलान पीएम मोदी ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। जो दर्द उस पहलगाम की घाटी में हिंदुस्तान के कई परिवारों ने झेला, वो पीएम मोदी के दिल को भी कचोट रहा है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया।
दरअसल पीएम मोदी गुरुवार को बिहार के मधुबनी पहुंचे थे। पहलगाम हमले के बाद का ये पहला मौका था जब पीएम मोदी जनता से मुखातिब हो रहे थे। आम लोगों की तरह ही उनके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन इस वक्त उन पीड़ित परिवारों को सहारे की भी जरूरत है, जिनके अपने इस हमले का शिकार हुए और जो घायल हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हों, यही पीएम मोदी की भी कामना है। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले मृतकों की श्रद्धांजलि देकर की। भरी सभा में मृतकों के लिए मौन भी रखवाया। वैसे पीएम मोदी बिहार इसलिए पहुंचे थे क्योंकि गुरुवार को पंचायती राज दिवस था, जिसका कार्यक्रम पहले से ही प्रस्तावित था। इस मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को विकास की बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में करीब 13,480 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने बिहार के गोपालगंज जिले में करीब 340 करोड़ रुपए से बनने वाले एक एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए 1,170 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस, जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल और पिपरा और सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। सुपौल पिपरा रेल लाइन, हसनपुर बिथान रेल लाइन और छपरा और बगहा में 2-2 लेन रेल ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिहार के 2 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को करीब 930 करोड़ रुपए के निवेश कोष के लाभ बांटे। पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहाँ देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने गुरुवार को मधुबनी के धरती से बिहार के विकास के लिए एक साथ कई द्वार खोल दिए। रेलवे और बिजली से जुड़ी कई योजनाएं बिहार के विकास को तेज रफ्तार देंगी, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा।